डग्गामार वाहन रोडवेज को प्रतिदिन 1 करोड़ रुपए का चूना लगा रहे हैं। प्रमुख मार्गों पर अभियान चलाकर ऐसे वाहनों की गिनती की गई। अभियान 4 बार चला, महीना बीत गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिले के प्रमुख मार्गों पर डग्गामार वाहनों की भरमार, रोडवेज बसों में सवारियां बैठाने, कुछ मार्गों पर दबंगई से रोडवेज की आय पर विपरीत प्रभाव पड़ा। इस पर रोडवेज ने डग्गामार वाहनों की खोज खबर शुरू की। 3 शिफ्टों में 24 घंटे लगातार अभियान चलाकर प्रमुख चौराहों पर रोडवेज के अफसर बैठे। अप और डाउन वाहनों की गिनती की गई, वाहन का रंग लिखा गया, वाहन में सवारियों की संख्या तक का आकलन किया गया। इसके जो आंकड़े सामने आए वह चौंकाने वाले रहे। जिले के प्रमुख मार्गों से लगभग 550 डग्गामार वाहन आते जाते हैं। इनमें टैक्सी, कैब, पिकअप, बुलेरो, मिनी बस, बस से लेकर डबल डेकर बस तक शामिल रही। विभाग इसकी जानकारी का साझा नहीं करता, लेकिन चर्चा और आकलन में एक वाहन से 100 सवारी लाने ले जाने से 200 रुपए प्रति सवार के खर्च के औसत पर प्रतिदिन कम से कम 1 करोड़ 10 लाख रुपए का चूना लगाना सामने आया है। यह सूचना जिला प्रशासन, पुलिस के साथ साथ शासन तक पहुंच गई है। इसको हुए महीने भर बीत गए हैं लेकिन कार्रवाई सतह पर नहीं आई है। आज वो तमाम पुराने बस अड्डे बदल करके नया स्थान शहर से बाहर देने की बात हो रही है, तो क्या सरकार और शासन, प्रमुख सचिव विशेषकर, क्या ये बताना चाहेंगे कि जो शहर के अंदर से बार बार जो डंगामार अवैध संचालन हो रहा है, चाहे वो निजी वाहनों से हो रहा हो, टैक्सियों से हो रहा है, वो बसों से हो रहा है, उसमें क्या सरकार को कामयाबी मिली है? इतना बड़ा परिवहन विभाग है, वो क्या देख रहा है? क्यों राष्ट्रीयकृत मार्गों पे डंगामार हो रही है? तो ये निश्चित तौर पे ये इससे कर्मचारी ठगा नहीं, ये कर्मचारी ये लगभग मानने को तैयार हो गया है कि अब इस परिवहन निगम के दिन खत्म होने वाले हैं। रोडवेज डिपो तक डग्गामार वाहनों की पहुंच हो गई है। डिपो के अंदर से डग्गामार वाहन सवारियां भर लेती हैं। इससे रोडवेज को रोजाना नुकसान हो रहा है। इसके बाद भी अधिकारी डग्गामार वाहनों की दबंगई के आगे बेबस हैं। डग्गामारी निजीकरण का विरोध करने के लिए और अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए परिवहन विभाग के कर्मचारी आंदोलन करेंगे, जिनमें निजीकरण, नियमित मानदेय व डग्गामारी प्रमुख है। जितनी भी बसें या कार या जीप हैं, इनके पास कॉन्ट्रैक्ट कैरिज एक्ट का परमिट है कि ये बुकिंग उठा सकते हैं, और स्टेज कैरिज का परमिट हमारे पास है। जैसे यहाँ ऑटो वालों को होता है, टेम्पो वालों को होता है कि जगह जगह से सवारी उठाई। एक तो ये उस एक्ट का जो है उल्लंघन करते हैं, तो ये बिल्कुल सरकार के दोषी हैं, लेकिन इनके साथ पकड़ दकड़ की कार्रवाई नहीं होती। दूसरा, स्टेज कैरिज हमारा है जिसमें हम सवारियां उतारते चढ़ाते हैं। मैं प्रदेश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि यदि आप ऐसे वाहनों पे बैठते हैं, और भगवान ना करे, वैसे दुर्घटनाएं बहुत होती है, आपने देखा होगा 40-40, 30-30 आदमी मर जाते हैं, और वो जब अगर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो कोई भी बीमा कंपनी, चाहे उस वाहन की बीमा हो उसकी कंपनी, या व्यक्तिगत अगर यात्री का बीमा भी है तो उसका क्लेम नहीं मिलेगा। जबकि हमारे यहाँ बीमा भी है और हम वैध तरीके से चलाते हैं, हमारे साथ चलते हैं, तो उनको वो बीमे का लाभ मिलेगा। परिवहन विभाग के कर्मचारी 23 नवंबर को डग्गामारी और निजीकरण जैसी कई समस्याओं का विरोध करने के लिए 23 नवंबर को भारी आंदोलन करेंगे। नेक्स्ट रिपोर्ट, अटल टीवी।